बच्चों, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर माउस और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर माउस का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक माउस दिखाई दे रहा है, ये माउस बना हुआ है ना। माउस में यहाँ बीचों बीच में एक सेंट्रल में व्हील लगा होता है और एक इस तरफ के लिए क्लिक वाला बटन होता है और एक इस तरफ क्लिक वाला बटन होता है, ठीक है ना। तो इसको हम व्हील कहते हैं, सेंट्रल व्हील। और ये जो क्लिक है ये राइट क्लिक होता है। क्या होता है? राइट क्लिक, राइट क्लिक। और ये इस तरफ वाला होता है, ये आपका लेफ़्ट क्लिक होता है। क्या होता है? लेफ़्ट क्लिक। और इसको बोलते हैं सेंट्रल व्हील, ठीक है। A computer mouse is also an important input device. It is used to draw and color pictures, point and select objects on the computer screen, and play games. Let us learn how drag and drop objects. कंप्यूटर माउस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस इनपुट डिवाइस होती है। इसका यूज हम पिक्चर्स को कलर करने में, पेंट करने में या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में करते हैं। बिफोर वी बिगिन द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप हमें एक बार बताइए, डिड यू यूज़ माउस टू ड्रॉ एंड कलर इन टक्स पेंट? क्या आपने माउस का यूज कलर करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए यूज किया है टक्स पेंट में? तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को सबको कंप्यूटर लैब में करवाया था, पेंट कंप्यूटर से माउस से करना है ना। तो यस हो जाएगा। डिड यू यूज़ माउस टू ओपन नोटपैड एंड वर्डपैड प्रोग्राम? के नोटपैड और वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ती है? यस, बिल्कुल पड़ती है। अ कंप्यूटर माउस इज़ यूज टू सेलेक्ट, ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। कंप्यूटर माउस का काम क्या होता है? सेलेक्ट करना, ड्रॉ करना और पिक्चर को कलर करना। ओपन एन एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्ले गेम्स। और कंप्यूटर की एप्लीकेशन को खोलने के लिए या गेम खेलने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। हैव यू सीन द एरो ऑन द मॉनिटर? क्या आपने मॉनिटर पे एरो देखा है? कुछ इस तरह से बना होता है ना। ये इस तरह से एरो बना होता है, तो सबने देखा होगा। दिस एरो कैन बी मूव्ड अराउंड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ माउस। अगर हम माउस को इस तरह से हिलाएं तो ये भी एरो मूव करता है। दिस इज़ नोन एज अ माउस पॉइंटर। इसको माउस पॉइंटर कहते हैं या माउस कर्सर कहते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है, ये माउस पॉइंटर या माउस कर्सर कहलाता है ये। व्हेन यू टाइप द शेप ऑफ अ एरो चेंज टू स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन कॉल्ड कर्सर। जब आप कुछ टाइप करते हो तो फिर कर्सर इस तरह से ये बन के आ जाता है, ये ब्लिंक करने लगता है। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कहीं कहीं पर आपने ये देखा होगा एरो वाला, जिसमें एरो होता है उसको एरो माउस पॉइंटर बोलते हैं। जिसमें ये आई जैसा बना होता है ये, उसको हैंड माउस पॉइंटर बोलते हैं। और कहीं कहीं पर ये हैंड माउस पॉइंटर तो ये रहा, सॉरी, और ये आई बीम कर्सर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ये आई बीम कर्सर है और ये हैंड माउस पॉइंटर है। हाथ वाला उंगली दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये हैंड माउस पॉइंटर है। बाकी माउस में आपको और भी दिखाई दे जाएंगे। कहीं कहीं पर ये डमरू बन के आता है ये, और ये एरो बन के आता है। इसका मतलब है वर्किंग इन बैकग्राउंड में काम चल रहा है। दूसरा, केवल इस तरह से डमरू बन के आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर बिजी आ रहा है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर ये आई बन के आता है, इसका मतलब टेक्स्ट सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। मूव में ये चारों तरफ एरो आता है। वर्टिकल राइज में इस तरह से सिंबल होगा, हॉरिजॉन्टल राइज में इस तरह से सिंबल होगा, डायगोनल रेज 1 में इस तरह से, डायगोनल रेज 2 में इस तरह से ये सिंबल होते हैं माउस के। अब माउस होते कितने टाइप्स के हैं? तो जो माउस होते हैं उनमें एक होता है ऑप्टिकल माउस। इट इज़ कॉमनली यूज 3 ways।
यूज दीज डेज, ये इस समय ज़्यादा उपयोग में है ऑप्टिकल माउस। द ऑप्टिकल माउस ग्लो विद रेड लाइट, इसमें रेड लाइट जलती है। द ऑप्टिकल माउस इज फास्टर एंड स्मूदर, ये बहुत तेज़ होता है और सॉफ्ट चलता है। इसमें रेड लाइट जलती है नीचे, इसके तली पे नीचे रेड लाइट जलती है। फिर होता है वायरलेस माउस। The wireless mouse is a mouse that does not have a wire attached to the CPU box. It is used a Bluetooth that sends signal from mouse to computer. It works like your television remote. एक ये होता है माउस, ये ब्लूटूथ से काम करता है, इसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि टेल नहीं होती, इसकी तार नहीं लगा होता। इसमें एक छोटी सी डिवाइस ये वाली आती है, ये पेन ड्राइव जैसी बिल्कुल दिख रही है आपको। ये डिवाइस ये कंप्यूटर में लगा देते हैं, उससे ये इसका सिग्नल ये पकड़ने लगती है और ये आराम से काम करता है। बिना तार का माउस होता है और ये टीवी के रिमोट जैसा काम करता है। और पहले के ज़माने में क्या करते थे, जो ऑप्टिकल माउस नहीं होते थे उससे पहले वॉल माउस यूज़ किया जाता था, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल में एक गोल गेंद जैसी होती थी और यही वॉल इधर उधर घूमती थी। व्हेन यू मूव द माउस ऑन द पैड द बॉल मूव्ड एंड द माउस पॉइंटर ऑन स्क्रीन। जैसे ही आप इसको ज़मीन पे या कहीं माउस पैड पे घिसते थे तो बॉल जैसे जैसे बॉल घूमती थी वैसे वैसे माउस का ये जो पॉइंटर होता था ये भी मूव करता था। अब ये यूज़ में नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा माउस नहीं था उस टाइम। माउस एक्शन, व्हेन यू प्रेस अ माउस बटन इट मेक अ क्लिक साउंड। जब आप माउस को क्लिक करते हो, बटन को दबाते हो, यहाँ पे जैसे आपने इसको दबाया तो क्लिक की आवाज़ आती है। प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। माउस के बटन को दबाना जो है वो क्लिकिंग कहलाता है। देखो यहाँ पर ये क्लिक कर रहा है माउस को, है ना। फॉलोइंग आर माउस एक्शंस, माउस के कौन कौन से एक्शन होते हैं। एक होता है लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक मतलब ये बटन आप दबा दो तो इसको लेफ़्ट क्लिक कहते हैं। प्रेस एंड रिलीज द लेफ़्ट माउस बटन, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लिक और सिंगल क्लिक। इसको हम एक बार दबाते हैं तो उसको सिंगल क्लिक कहते हैं। फिर राइट क्लिक में उल्टी साइड वाला हम दबाते हैं, है ना, ये वाला हिस्सा राइट क्लिक का कहलाएगा। प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन, इट शोज लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर जो भी कमांड है उनकी लिस्ट ये शो करता है जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो। फिर डबल क्लिक, प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली, इट हेल्प टू ओपन अ विंडो। अगर हम लेफ्ट माउस बटन को 2 बार क्लिक कर दें, टक टक लाइक क्लिक क्लिक, इस तरह से 2 बार क्लिक कर देंगे तो वो डबल क्लिक कहलाएगा। ये किसी विंडो को ओपन करने में मदद करता है डबल क्लिक। स्क्रॉल, द व्हील इज यूज टू स्क्रॉल द विंडो और डॉक्यूमेंट अप और डाउन। टू स्क्रॉल डाउन रोल द व्हील बैकवर्ड्स, टू स्क्रॉल अप रोल द व्हील फॉरवर्ड। ये जो पहिया होता है इसको हम अगर आगे को दबाएंगे तो अपवर्ड हो जाएगा और इस पहिए को नीचे को हम प्रेस करते जाएंगे तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना, या बैकवर्ड हो जाएगा स्क्रॉल व्हील। फिर अगला है ड्रैग एंड ड्रॉप। सेलेक्ट द आइटम एंड मूव इट अनदर लोकेशन टू द कंप्यूटर। ड्रैग ड्रॉप का मतलब होता है किसी को भी माउस से दबा के पकड़ लेना और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के पेस्ट कर देना। टू चेंज द पोजीशन ऑफ टक्स पेंट आइकन फॉलो द स्टेप, टेक द माउस पॉइंटर ऑन द टक्स पेंट आइकॉन, क्लिक ऑन द आइकन टू सेलेक्ट इट। अब यहाँ पर आपको ये टक्स पेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप माउस के कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और इसको प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करने के बाद इसको ऐसे ही पकड़ के ला के यहाँ पर छोड़ दोगे तो ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। देखो यहाँ से इन्होंने टक्स पेंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आए, माउस से पकड़ के दबाए रहे, दबा के इधर ला के छोड़ दिया तो ये यहाँ की जगह यहाँ पर आ गया। तो यही प्रोसेस होती है ड्रैग एंड ड्रॉप की, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पे बोला प्रैक्टिस करिए ड्रैग ड्रॉप की, तो आराम से कर सकते हो। इसको पकड़ो आइकन को यहाँ से दबा के और यहाँ पे ला के छोड़ दोगे तो ये यहाँ पर आके अपने आप सेटल हो जाएगा। When you start the computer it show screen, it is called a desktop। जब
आप इस कंप्यूटर खोलते हो तो जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये यहाँ पर ये पूरा डेस्कटॉप है बना हुआ। द स्मॉल पिक्चर्स यू सी ऑन इट इज़ कॉल्ड आइकन्स, और इस पर जो छोटे छोटे ये बने हुए हैं दिखाई दे रहे होंगे, ये इनको हम आइकन्स कहते हैं। These icons represent an application or file or folder. An application is a program that help you to specific task. For example, Tux Paint, WordPad Paint. यानी कि ये आइकन है, ये स्पेसिफिक टास्क यहाँ से हम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम भी हो सकते हैं ये। यहाँ पर टक्स पेंट है, वर्ड पेंट, और ये आपका गूगल क्रोम है, कुछ भी खोल सकते हो, ये चला सकते हो इसको आराम से। डेस्कटॉप पर ये होते हैं। और डेस्कटॉप का जो सबसे निचला हिस्सा है ये होता है टास्क बार, और यहाँ पर एक छोटा बटन दे रखा होता है इस तरह से। इस बटन को कहते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है, ये स्टार्ट बटन होता है। फ्लिपिंग द राइट एंड लेफ्ट माउस बटन, राइट और लेफ्ट माउस बटन का फ्लिप करना। कैन यू चेंज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट माउस बटन टू राइट माउस बटन एंड वाइस वर्सा, तो इसको भी चेंज किया जा सकता है। कैसे? टू फ्लिप द राइट लेफ्ट बटन ऑन द माउस फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि लेफ्ट बटन आप दबाइए ऑन द टास्क बार। इन द सर्च फील्ड टाइप वर्ड माउस, लेफ्ट बटन दबा के वहाँ पर माउस हमको सर्च करना है। सेलेक्ट द चेंज योर माउस सेटिंग ऑप्शन, माउस सेटिंग ऑप्शन पर जाके चेंज करना है उसको। इन सेटिंग विंडो अंडर सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, सेटिंग विंडो में जाके प्राइमरी बटन को सिलेक्ट करना है। चेंज द ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट लेफ़्ट और राइट, और उसको लेफ़्ट राइट में जाके ड्रॉप डाउन करके हमें इसको चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, लेफ़्ट क्लिक किया, फिर ये ऑप्शन आया चेंज योर माउस सेटिंग, तो यहाँ से जाके माउस की सेटिंग चेंज करेंगे। फिर फाइंड सेटिंग में आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर जाके ये सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, लेफ़्ट है या राइट है जो आप चाहते हो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल ये आपके ज़्यादा मतलब की चीज़ नहीं है, तो बाकी जो जानने के था वो हम जान चुके। बाकी देखिए यहाँ पर दीज डेज यू ऑफन यूज टच स्क्रीन टू, इस टाइम आजकल टच स्क्रीन हम लोगों ने बहुत देखी हैं। टच स्क्रीन के मोबाइल तो आपके हाथ में ही है, अभी पकड़े हुए हो आप लोग। तो नोइंग क्लिक और डबल क्लिक ऑन द टच स्क्रीन, क्या आपको पता है कि टच स्क्रीन पर डबल क्लिक कैसे करते हैं? लेट अस गेट फेमिलियर विद दीज विद टर्म्स यूज वेरियस एक्शंस ऑन अ टच स्क्रीन। पहला है टैप, अगर हम केवल एक बार बटन दबा दें स्क्रीन पर, केवल एक बार टच कर दें, जैसे इन्होंने केवल एक बार टच किया हुआ है तो उसको टैप बोलते हैं, सिंगल टैप, है ना। 2 बार टक टक कर देंगे तो डबल टैप हो जाएगा। सिंगल टच स्क्रीन ऑन द स्क्रीन विद द फिंगर इट ओपन प्रोग्राम सेलेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, इसके से कोई प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। डबल टैप में क्या होता है? इट कैन डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड। डबल टैप का मतलब ये है कि जगह जगह पर उसका अलग अलग यूज़ होता है, एक सा यूज़ नहीं होता है। फिर टच एंड होल्ड, अगर किसी को हमने दबा के पकड़ा, अब देखो हमने दबाए रखा है तो ये लिख के आ गया यहाँ पे नोट टेक्स्ट फ्री हैंड सिग्नेचर, है ना। देखो दबा के रखेंगे यही लिख के आ रहा है बार बार। टच एंड होल्ड, प्रेसिंग एंड होल्डिंग योर फिंगर और टू टच स्क्रीन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट यू ड्रैग इट समवेयर एल्स ऑन द स्क्रीन, इसको कहीं भी आप पकड़ के दूसरी जगह पर पुश कर सकते हो। स्वाइप का मतलब होता है दाएं बाएं खिसकाना, और पिंच का मतलब होता है मोबाइल की स्क्रीन पर 2 जगह आप पिंच करके जूम कर सकते हो, ठीक है। देखो हम जूम कर रहे हैं 2 उंगली लगा के, और ये जूम हटा रहे हैं, तो इस तरह से आपको ये करना होता है टच स्क्रीन में। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।